हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 203 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 204 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, भारत में आज के राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में कौटिल्य के दर्शन यथा राजा तथा प्रजा की प्रासंगिकता की चर्चा करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लिखा है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीनतम राजनीतिक कृति है। इसमें कौटिल्य द्वारा दर्शन दिया गया है, इसमें कौटिल्य द्वारा राजनीतिक दर्शन दिया गया। यहाँ पे यह आना चाहिए, राज्य का दर्शन दिया गया, राजनीतिक दर्शन। तो ये वर्ड एक मिसिंग है, इसको थोड़ा आप सही कीजिए। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। फिर आपने लिखा है, वर्तमान में प्रासंगिकता। यदि हम वर्तमान परिपेक्ष में देखें तो पाएंगे कि आज विभिन्न राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार घर कर चुका है। अनैतिकता, गुटबंदी, दांव पेच राजनीति के अभिन्न अंग बन गए हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर पटाक्षेप करना, धर्म, जाति आदि को लेकर गुटबंदियां करना, सत्ता की इच्छा से में नैतिकता का पतन करना, चुनौती पतन करना नहीं होता है, सत्ता की इच्छा में नैतिकता का पतन होना। ठीक है। चुनावी दंगल में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की चाह में सहिष्णुता, बंधुत्व, भ्रातृत्व का त्याग कर शत्रुता का व्यवहार करना। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए आज भारत की जनता भी अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अपराध आचरण की ओर अग्रसर हो रही। जनता द्वारा हृदय के गुबार व जाति धर्म के प्रति घृणा निकालने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व भीड़तंत्र जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालिया समय में जब विपदा में एक दूसरे के काम आना चाहिए, लोगों ने मानवता को दरकिनार कर दिया। घूसखोरी, दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस होगा, ए फॉर इंडी, ठीक है, कि बड़ी कीमतें इस ओर इशारा कर रही हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ, जाति, धर्म, संप्रदाय व क्षेत्रीयतावाद के नाम पर होने वाले दंगे राजनीतिक दलों की नीतियों का ही परिणाम है। हम ये देखते हैं कि समाज में घटित होने वाली घटनाएं ही समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब होती हैं, जो कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधियों व नेताओं द्वारा ही प्रेरित होती हैं। अतः कौटिल्य का कथन यथा राजा तथा फिर ये क्या लिखा है, प्रजा, अच्छा, जीवन प्रतीत होता है। देखिए, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, बस यहाँ पे आपने एक ही डायमेंशन डाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव डायमेंशन भी डालना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, ये पूरा निगेटिव डायमेंशन है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव डायमेंशन डालना है। पॉजिटिव डायमेंशन से क्या होगा कि आपके उत्तर में वो दोनों एंगल शामिल हो जाएंगे जिनकी उत्तर में ज़रूरत है। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि वही गलती आपने फिर से की कि यहाँ पे इसको अलग से हेडिंग बना दिया। आपको यहीं से इसको कंजंक्शन का उपयोग करते हुए इस उत्तर को लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, अभी हम बताएंगे, बट हम अभी आपको कमियाँ बता दे रहे हैं। ठीक, दूसरी कमी क्या है कि ये जो पॉइंट है आपको इनको यहाँ से हटाना है, इसकी जगह पे न्यूमेरिक नंबर का उपयोग करना है। तीसरी गलती क्या है, सोशल मीडिया को ऐसे नहीं लिखना है। सोशल मीडिया आपका पहले ये वाला सा आता है, ठीक, फिर आपका ये वाला सा आता है, क्लियर। तो आपको ये वाला उपयोग करना है, सोशल। ठीक, तो ये गलतियों से थोड़ा थोड़ा बचना है आपको। इसके बाद यहाँ पे एक दो वर्ड और आए थे, जैसे काम आना, दरकिनार, इस और ऑक्सीजन, हाँ, एम्बुलेंस वाला वर्ड, यहाँ पे एम्बुलेंस आता है। ठीक है, इसको आपको सही करना है। ये सोशल मीडिया, इसको आपको सही करना है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे और आपको कौन सा वर्ड मिला, हाँ, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयतावाद, राजनीतिक दलों, घटित समाज की मानसिकता प्रतिबिंब होती हैं। हाँ, ठीक है, ये सही है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें सही करनी है। फिर बात आती है कि आखिरकार इसे हम लिखें कैसे। तो आप यहाँ पे जितनी भी ये बातें बता रही ना, इनको इतने सारे पॉइंट फॉर्म में ना बताकर कुछ ही पॉइंट में बताएं, मतलब 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट में बताएं। ठीक है, और जब 2 से 3, 4 पॉइंट बताएंगी तो ये एक तरीके की कमियां होंगी। फिर आप बता देंगे कि सिक्के का दूसरा पहलू, हालांकि कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो कि एक तरीके से समाज में
क्या करती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कई सारी कम्युनिटी हैं जो मानवता के लिए कुछ भी कर रही हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कई सारे एग्जाम्पल कि कई सारे मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो ये लिख कर रखे हुए हैं कि आप के पास जितने पैसे हैं उतने दे दें, तब तक आप रेट ना पूछें जब तक आपको दवा लेनी है। ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर को लोग फ्री में भर रहे हैं, यानी कि एक सिरे से हर एक चीज़ को नहीं देखना है, उसके दोनों इम्पैक्ट को देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव, तभी तो सोसाइटी चल रही है। अगर सोसाइटी में सबके सब खराब ही हो जाएंगे, मतलब राजा पूरी तरह से अगर खराब ही हो जाएगा तो प्रजा में खराबी आएगी, लेकिन राजा में कुछ तो अच्छाइयाँ हैं ना, कुछ तो पॉजिटिवनेस है, तो वो चीज़ें आपको बतानी। वही बात है यहाँ पे, वही एक लाइन आ जाती है ना कि बुरे से बुरा राज्य भी, सॉरी, एक बुरे से जो बुरा राज्य है वो एक तरीके से ना होने के लिए अच्छा है। मतलब राज्य विहीन होने से लाख गुना बेहतर है कि बुरा से बुरा राज्य हो, लेकिन राज्य हो, ये लोग तो सभी मानते हैं। तो वही बात है कि अगर राजा बुरा है और राजा नहीं है तो बुरा राजा ठीक है अपेक्षाकृत ना होने के, समझ गई। तो ये बातें यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब आप इसे लिख कैसे सकती हैं, तो आप लिख ऐसे सकती हैं कि आप ये बता दें शुरू में कि कौटिल्य ने अपने दर्शन अर्थशास्त्र में राजनीतिक परंपराओं को या राजनीतिक दर्शन को अभिव्यक्त किया है, जिसके अंतर्गत वे राजा के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात उनका मानना है कि राजा के जो गुण हैं वो वास्तव में समाज के लिए एक नेतृत्व या एक प्रतिबिंब का काम करते हैं। अतः राजा जिस प्रकार से सदाचारी, नैतिकतावान, ठीक है, ऐसे आप बताएंगे, सहिष्णुतावादी, बंधुत्ववादी और धर्मनिरपेक्ष होगा, वैसी ही प्रजा में उन गुणों का संचार होगा। लेकिन हालिया दिनों में देखने को मिला है, वर्तमान सरकार के संदर्भ में या वर्तमान भारत में परिस्थितियों ने अपना रुख बदल लिया है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की जगह पे धर्म को हावी किया जा रहा, यहाँ पे लोकतंत्र की जगह पे भेड़तंत्र को हावी किया जा रहा, यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज को फैलाकर मॉब लिंचिंग की घटनाओं को प्रमोट किया जा रहा, यहाँ पे इंडिया की यूनिटी की डाइवर्सिटी को एक तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा, जो कहीं ना कहीं राजा के नेतृत्व में सारी भूमिकाएं हो रही हैं। अतः राजा को भारत की एकता और भारत की प्रभुता को बचाने के लिए इन सभी जो बुराइयां हैं उनसे निपटना चाहिए, ताकि वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर सके और साथ ही भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को सहयो सके, ठीक है, संजो सके, सॉरी सहयो सके कह रहा हूँ, संजो सके। हाल के दिनों में कई सारी ऐसी गतिविधियां प्रधानमंत्री के द्वारा देखने को मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि वास्तव में भारत में यूनिटी व डाइवर्सिटी के लिए सरकार कितनी तरीके से कृत संकल्पित है, ठीक है, आप ये बता देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या बताएंगी कि किंतु स्मरणीय हो कि हाल के समय में, ठीक है, राजतंत्र की जगह पे लोकतंत्र आ चुका है। अतः राजा के अंदर वो निरंकुशता जो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में अभिव्यक्त की थी वो अब नहीं है। अर्थात आज भी राजा जो बनता है, और ब्रैकेट में डाल देंगे राजा, कि राजा नहीं, लोकतंत्र का सेवक या लोक सेवक जो बनता है वो वास्तव में जनता का शासक न होकर जनता का सेवक होता है। समझ गए? ये एक तरीके से क्या करेगा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र की वर्तमान में प्रासंगिकता पे एक आक्षेप लगा देगा। समझ गए? और उसी चीज़ की ज़रूरत है। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये जो लाइन लिखी गई राजा के लिए लिखी गई और आज डेमोक्रेसी है। समझ रहे? इस एंगल को कोई नहीं कवर करेगा और नॉर्मल पर्सन तो करता ही नहीं है। और यूपीएससी का जो टीचर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया भी होगा, उसने भी थिंकिंग नहीं की होगी कि क्या इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, बट आप कर सकती हैं। समझ गई? तो ऐसे बिंदुओं को ऐड करके अपनी शब्दावली को 150 शब्दों में संयोजित कर सकती हैं। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पे बिंदु लिए ही नहीं, कहीं पे कोई पॉइंट नहीं बताया, अपनी भाषा शैली को धारा प्रवाह बनाकर आपको उत्तर कर दिया। तो कोशिश ये भी किया करिए कि हर एक चीज़ को बिंदु में लिखने से अपेक्षा अगर वो भाषा शैली की धारा प्रवाह में बन जा रहा है तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।